अब मैं बात करना चाहूंगा एक ऐसे एक्शन की जो कि फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा, जिसको हम अपनी साधारण ग्रामर की भाषा में, व्याकरण की भाषा में फ्यूचर परफेक्ट टेंस बोल देते हैं। An action will have been completed at same point in future. It is used to express an action or work which will happen in future and is thought to be completed in future. It shows a sense of completion for action or work which will occur in future. ऐसा कार्य या ऐसा एक्शन जो भविष्य में ही होगा और यह भी माना जाए कि भविष्य में ही पूरा हो जाएगा। इसका भी हमारे पास रूल बहुत साधारण है कि सेंटेंस के शुरू में सब्जेक्ट मीन्स आई, वी, यू, दे, प्लूरल, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर नेम, प्लस विल हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। An action will have been completed at same point in future. Future events का कार्य या एक्शन जो भविष्य में होगा और यह भी माना जाए कि भविष्य में ही पूरा होगा, यानी कि यह भविष्य से संबंधित होना चाहिए और भविष्य में इसके पूरे होने की बात हो जानी चाहिए। अब यहां पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक सीक्वेंस बनाई गई है 8 AM, 9 AM, 10 AM, 3 PM, 7 PM एंड 10 PM, यानी कि सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक की एक सीक्वेंस बनाई गई है। और हमारा स्कूल गोइंग बॉय जो है वो इस चीज के बारे में ध्यान देता है कि आई विल हैव डन एक्सरसाइज बाय 8, आफ्टर दैट आई एल रेडी फॉर माई ऑफिस वर्क। एट 9 आई विल हैव फिनिश्ड माई ब्रेकफास्ट। एट 10 आई विल हैव ईटन माई ब्रेकफास्ट एंड आई विल बी रीडिंग न्यूज पेपर। Match will have finished by 3. They will have watched the movie by 7. I will have gone for sleeping by 10. At 3:30 tomorrow, I will have finished my English class. After that, I will come back for home. In December 2017, my brother will have been married. It's 10 PM now. By 11:30 PM, I hope that match will have finished and India will have won the match. It's Tuesday. I will have reached Delhi by Thursday. Tomorrow is holiday. I will have left for home by the time you will come to me. यानी कि फ्यूचर इवेंट का कार्य या एक्शन जो भविष्य में होगा और यह भी माना जाए कि भविष्य में ही पूरा हो जाएगा। रवि विल हैव फिनिश्ड हिज होमवर्क बाय द टाइम हिज फादर गेट्स होम। शी विल हैव कुक्ड फूड बाय द टाइम गेस्ट्स कम इन द हाउस। दे विल हैव रीच्ड द स्टेशन बिफोर ट्रेन कम्स एट द रेलवे स्टेशन। By the time I get home, cricket match will have finished. The robbers will have taken all the cash by the time police arrives. Time expressions. Time expression का मतलब कि कोई भी काम कब तक कंप्लीट हो चुका होगा। टाइम एक्सप्रेशंस के लिए हम इसमें कुछ शब्दों का प्रयोग करेंगे। ये शब्द हैं by the time, before, by tomorrow, by 7 o'clock, by next month, until और till। अब बात हम करेंगे पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम के, यानी कि यूज ऑफ फॉर एंड यूज ऑफ सिंस। इसमें छोटे होते से हम अपने स्कूल्स में जब हमें टेंसेस सिखाए गए थे या जब हमें स्कूल में ग्रामर सिखाई गई, छोटे होते से हम एक बात सुनते आ रहे हैं कि जहां पर भी हमारे पास कोई भी निश्चित समय दिया गया होगा वहां पर हम सिंस लगा दें, जहां पर भी हमारे पास कोई भी अनिश्चित समय दिया हो वहां पर हम फॉर लगा दें। लेकिन मैं इसका एक बहुत सिंपल सा फार्मूला आपको बताता हूं कि जहां पर भी हमारे पास किसी भी तरह की कोई भी काउंटिंग आ जाए उसके साथ आप फॉर लगा देंगे। हमारे तीनों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में, लास्ट के 3 पार्ट्स ऑफ टेंसेस में दोबारा से सुनेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में जहां पर हम वाक्य के अंत में सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं
एक चीज का ध्यान रखें कि जब भी हमारे पास किसी तरह की कोई भी काउंटिंग आ जाए, मैक्सिमम काउंटिंग्स इसके अंदर कवर हो जाएंगी। कैसे? एग्जांपल देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर स्क्रीन के, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, कैसे? फॉर 30 मिनट्स, फॉर 4 days, फॉर 5 months, फॉर 3 years, फॉर 5 centuries, फॉर 3 weeks, फॉर 3 months, फॉर 2 decades, या फिर फॉर अ लॉन्ग टाइम, या फिर फॉर एवर। अब बात करता हूं मैं सिंस की। सिंस मींस पॉइंट ऑफ टाइम। कहने का अर्थ बहुत सिंपल सा है कि किसी तरह की कोई भी काउंटिंग आ जाए तो वहां पर फॉर का यूज होगा। लेकिन अगर हमारे पास इस तरह की काउंटिंग दी गई हो, जैसे कि हम देख रहे हैं सिंस 10 AM, यानी कि ऐसी काउंटिंग जिसके साथ AM या PM लग जाए, उस काउंटिंग के साथ हम सिंस का प्रयोग कर देंगे। सिंस 10 AM, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस जनवरी, या फिर ऐसी काउंटिंग जो कि ईयर का नेम हो, जैसे सिंस 2001, सिंस अप्रैल, सिंस आई लेफ्ट जॉब, सिंस आई ज्वाइन जॉब, सिंस आई परचेज्ड दिस हाउस, सिंस द बिगिनिंग ऑफ टाइम। पिछले अध्यायों में हमने कंटिन्यूटी से रिलेटेड एक चैप्टर किया था, जिसमें हमारे पास कंटिन्यूटी थी वर्तमान की, भूतकाल की और फ्यूचर की, यानी कि कंटिन्यूटी रिलेटेड टू प्रेजेंट, कंटिन्यूटी रिलेटेड टू पास्ट एंड कंटिन्यूटी रिलेटेड टू फ्यूचर वाज देयर। उसमें क्या था? उसमें यह चीज स्पष्ट की गई थी कि हां कोई भी काम चल रहा है, लेकिन जो एक्सरसाइज जब हम कर रहे हैं इस चैप्टर में यह चीज मेंशन है कि काम तो चल रहा है, इट्स ओके, लेकिन ये काम कब से चल रहा है, यानी कि जब से काम होना शुरू हुआ, हम उस चीज को यहां पर इंडिकेट कर रहे हैं। To describe how long any task happened from past and continue to the present, we use for and since to describe the time। जो मैंने अभी for और since का प्रयोग आपको बताया, एज अ रूल for और since का यहां पर प्रयोग होगा। for का प्रयोग कहां पर होगा और since का प्रयोग कहां पर होगा, ये मैंने अभी आपको बताया कि जहां पर भी आपके पास मोस्ट प्रोबेबली कहीं पर कोई भी काउंटिंग दी गई हो, वहां पर आप for का प्रयोग करें, एंड अदर देन काउंटिंग कुछ भी हो वहां पर आप since का प्रयोग करें। याद रखने के लिए इस टेक्निक को याद रखेंगे। बाकी मैंने आपको पिछली स्लाइड में जो है आपको यह बताया कि for और since का यूज कहां कहां पर एग्जैक्टली किया जा सकता है, पूरा डिटेल में बताया जा चुका है। कोई कार्य समय के साथ बताया जाए जो पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक चल रहा है, यानी कि जो काम पास्ट में शुरू हुआ लेकिन वो अभी तक चल रहा है, लेकिन ये चीज मेंशन हो कि कब से चल रहा है, उसके शुरू होने का टाइम दे दिया जाए। जब हमें यह बताया जाए कि कोई काम कितनी देर से चल रहा है, फॉर हाउ लॉन्ग इट हैज बीन, वहां पर हम इस ऑप्शन का यूज करेंगे। वेरी वेरी सिंपल ऑप्शन। इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस एनी सब्जेक्ट लाइक आई, वी, यू, दे, प्लूरल, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन और नेम। ठीक, इनमें से आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल, इनके बाद हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस ऑफ फॉर। और इसी तरह से सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन एंड नेम प्लस हैज बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर। लेट अस सी, स्टार्टिंग एट 7, सुबह 7 बजे से शुरू करके इट्स 9 नाउ। He has been doing exercise since 7. Since का प्रयोग, he has been doing exercise for 2 hours. Now, starting at 10:30, it's 11 now. He has been eating food since 10:30. He has been eating food for half an hour. Starting at 11:30, it's 12 now. I have been reading newspaper since 11:30. I have been reading newspaper for half an hour. Starting at 9, it's 12 now. They have been playing since morning. They have been playing for 3 hours. Starting at 6, it's 9 now. They have been watching movies since 6. They have been watching movie for 3 hours. Starting at 12, it is 6 now. He has been sleeping for 6 hours. यानी कि जो काम हमारे पास जब से शुरू हुआ, उस काम के स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर
अब तक का हमने वर्णन किया। कुछ और उदाहरणों की सहायता से इसको डिस्कस करेंगे। मैं दोबारा से आपको याद करा दूं, कोई कार्य समय के साथ बताया जाए जो पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक चल रहा है, यानी कि टू डिस्क्राइब हाउ लॉन्ग एनी टास्क हैपन फ्रॉम पास्ट एंड कंटिन्यू टू द प्रेजेंट, वी यूज for and since to describe the time. I, we, you, they and plural इनके साथ have been plus verb की first form plus ing plus since or for. He, she, it singular noun and name इनके साथ has been plus verb की first form plus ing plus since or for. I have been living in Delhi for 2 years. He has been working in this office here since 2015. We have been waiting for the train for 2 hours. I have been playing for 2 hours. We have been playing for 2 hours. You have been playing for 2 hours. They have been playing for 2 hours. Sonika and Priya have been playing for 2 hours. They have been doing the same work for last many years. We have been traveling since Monday. इन पर भी ध्यान देंगे। कई बार हमारे पास एग्जैक्टली काम शुरू होने का टाइम नहीं दिया, लेकिन तब भी ऑप्शन हमारे पास एज एन एक्सेप्शन यूज हुआ करती है। इन पर भी ध्यान दीजिए, हालांकि ये बहुत कम यूज हुआ करते हैं सेंटेंसेस। जस्ट सी, आई एम सो टायर्ड, आई हैव बीन वर्किंग, आई हैव बीन रनिंग, सो आई एम रियली थर्स्टी, दे हैव बीन प्लेइंग बट स्टिल नो रिजल्ट इज देयर, I have been living in Delhi. It's a very good place. Again, the use of for and since. Same वही पैटर्न। नेक्स्ट ऑप्शन में, यानी कि जब भी कोई काम शुरू हो चुका था लेकिन वो कंटिन्यूटी में चल रहा था, कितने समय से चल रहा था। टू डिस्क्राइब हाउ लॉन्ग एनी टास्क हैपन फ्रॉम पास्ट टाइम एंड कंटिन्यू इन पास्ट, यानी कि पास्ट में ही शुरू हुआ और पास्ट में ही वो कंटिन्यूटी में चल रहा था। वी यूज फॉर एंड सिंस टू डिस्क्राइब द टाइम। कोई कार्य समय के साथ बताया जाए जो पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में काफी समय से चल रहा है, मीन्स कि चल रहा है, उसके शुरू होने का टाइम भी दे दे, लेकिन अभी समाप्त नहीं हुआ है। इस चीज का ध्यान देंगे, लेकिन अभी समाप्त नहीं हुआ है। जब हमें यह बताया जाए कि कोई काम कितनी देर से चल रहा था, for how long it had been, simple formula I, we, you, they, plural, he, she, it, singular noun and singular name, plus had been, सभी सब्जेक्ट के साथ had been, plus verb की first form, plus ing, plus since or for. Let us see yesterday, यानी कल की बात करते हैं, बीते हुए कल की। starting at 7, it was 9 at that time. Yesterday he had been doing exercise since 7. He had been doing exercise for 2 hours. Starting at 10:30. It was 11 at that time. यानी कि 10:30 बजे से शुरू कर 11 बजे की बात करते हैं उस समय। Yesterday he had been eating food since 10:30. He had been eating food for half an hour. Starting at 11:30. It was 12 at that time. Now the position is, yesterday I had been reading newspaper since 11:30. I had been reading newspaper for half an hour. Now starting at 9, it was 12 at that time. Yesterday they had been playing since morning. They had been playing for 3 hours. Starting at 6, it was 9 at that time. Yesterday they had been watching movie since 6 o'clock. They had been watching movie for 3 hours. Starting at 12, it was 6 at that time. Yesterday he had been sleeping for 6 hours. कुछ और उदाहरणों की सहायता से इसको समझेंगे। सेम फार्मूला, I, we, you, they, plural, he, she, it, singular noun and name, plus had been, plus verb की first form, प्लस ing प्लस यूज ऑफ since or for. since or for का प्रयोग हम पहले बता चुके हैं। He was my class fellow. We had been studying together for 6 years. Now he is in government job. It was 11. I had been waiting for you for 2 hours
and you came at 4. We had been waiting for the bus for 2 hours, but train didn't come yesterday. They had been playing for 2 hours, but they lost the match in the end. She had been shopping since 2 afternoon, but shop was closed at 6. She came back home at 7 evening. He had been looking for his brother since morning. His brother wasn't in home. He went to school. When I went to his home, his mother said to me he had been sleeping for 3 hours. By the time Ajay reached the office, the client had been waiting for an hour. How long had he been driving when the accident happened? Sumit and Ravi had been playing tennis till it started rain. अब हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करेंगे. कोई ऐसा काम जो कि शुरू हुआ, जिसके शुरू होने का समय है, जो कि फ्यूचर में ही शुरू होगा और फ्यूचर में ही चल रहा होगा. कहने का मतलब कोई कार्य ऐसे समय के साथ बताया जाए जो भविष्य के किसी भी समय में शुरू होगा. दोबारा सुनेंगे. कोई कार्य किसी ऐसे समय के साथ बताया जाए जो समय भविष्य से संबंधित हो, भविष्य के किसी समय से शुरू होगा और भविष्य में ही चल रहा होगा. इसमें ज्यादातर समय की जानकारी भी दी जाती है. जब हमें यह बताया जाए कि कोई काम भविष्य में कितनी देर से चल रहा होगा. It is used to describe a continued or ongoing action that will start in future and is thought to be continued till sometime in future. Mostly time is also mentioned in these sentences. Very simple formula. Speaking task में use of only will have been. किस किस सब्जेक्ट के साथ? I, we, you, they, plural, he, she, it, singular noun and name, plus will have been, plus verb की first form, plus ing, plus since and for. आने वाले दिन का यानी कि टुमारो. आने वाले दिन की बात करता है हमारा स्कूल गोइंग बॉय. स्क्रीन के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड पर देखिए, बिल्कुल इट्स रिटन टुमारो. आने वाले समय की बात है. विल स्टार्ट एट 7, विल कंप्लीट एट 9. टुमारो ही विल हैव बीन डूइंग एक्सरसाइज सिंस 7. ही विल हैव बीन डूइंग एक्सरसाइज फॉर 2 hours. Will start at 10:30, will complete at 11. Tomorrow he will have been eating food since 10:30. He will have been eating food for half an hour. Will start at 11:30, will complete at 12. Tomorrow I will have been reading newspaper since 11:30. I will have been reading newspaper for half an hour. Will start at 9, will complete at 12. Tomorrow they will have been playing since morning. They will have been playing for 3 hours. Will start at 6, will complete at 9. Tomorrow they will have been watching movies since 6 o'clock. They will have been watching movie for 3 hours. Will start at 12, will complete at 6. Tomorrow he will have been sleeping for 6 hours. कुछ और उदाहरण. I will have been living in Delhi for 16 years by 2020. I'll have been teaching English for 10 years by next year. I'll have been working here for 4 years by next year. Tomorrow is a holiday. We will have been sleeping for 10 hours. Summer is our off season. We will have been trying to find another job for 4 months in summer. Ravi will be very tired when he comes home because he will have been driving over 12 hours. New government will have been ruling the country for 5 years by 2018.